आज देखने वाले हैं रेलगाड़ी से संबंधित बेसिक प्रश्न एमसीक्यूज। चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, चाल यानी स्पीड निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चाल यानी स्पीड निकालने का सूत्र क्या होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी चाल बराबर चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं। ठीक है, तो बड़ी यूनिट यानी किलोमीटर से छोटी यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यानी किलोमीटर से किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में क्या है, बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यह करना पड़ेगा 5/18। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, जो है ना, गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। छोटी यूनिट मीटर पर सेकेंड से बड़ी यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड में जो है ना जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। यानी क्या करना पड़ेगा, मीटर बाय सेकेंड टू किलोमीटर, क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यह 18 क्या करना पड़ेगा, 18, एक मिनट यहाँ पे लिखिए, 18 अपॉन में क्या, 5। यानी छोटी से बड़ी में, किस में, छोटा से बड़ा में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी सॉरी गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे या पेड़ को पार करते हैं तो तय समय की गई दूरी किसके बराबर होगी। ठीक है, कह रहा है एक रेलगाड़ी किसी खंभे या पेड़ को पार करते हैं या करती है तो तय की गई दूरी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो किसके बराबर ये हो जाएगा, तो खंभा या पेड़ बहुत पतला होता है। ठीक है, इसलिए ट्रेन उसे पार करने में, ठीक है, चली गई दूरी ट्रेन की अपनी लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, लंबाई के क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या खंभे की चौड़ाई नहीं, क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं, क्या शून्य नहीं, तो इसका क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई होगा। क्या होगा, रेलगाड़ी के लंबाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट तो नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी की, ठीक है, क्या है, एक रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, एक रेलगाड़ी की
चाल क्या है 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल क्या हो सकती है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में क्या कह रहा है, चाल क्या हो सकती है। तो क्या लिखेंगे इसको 72, ठीक है, 72 गुने, ठीक है, 72 गुने किलोमीटर पर सेकेंड में किलोमीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यह क्या करना पड़ेगा 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 5/18 से क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो 18 चौके कितना होता है, तो 18 चौके होता है 72, ठीक है। 18 चौके 72, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 गुने 4 गुने, ठीक है, 1 मिनट, 4 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 15 मीटर पर सेकेंड है और किलोमीटर पर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी, ठीक है। मीटर प्रति घंटा जो है ना में चाल इसका पूछ रहा है। आज चाल क्या दिया है, तो चाल दिया है 15, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट, मीटर पर सेकेंड टू, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18 बट्टे क्या किससे 18 बट्टे किससे 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 18/5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिए 15 गुने, ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड दिया है। तो क्या करेंगे, तो इसमें 18, ठीक है, 18/5 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, इसको गुना करने के बाद क्या होगा, तो 5 से कितने बार में 5 तिया क्या होता है 15 हो जाएगा। 18 तिया कितना हो जाएगा, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्या होगा 18 तिया क्या होगा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 54 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 3 किलोमीटर में कितनी दूरी तय करेगी। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका तो दूरी बराबर क्या होता है, सबसे पहले दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे क्या होता है, चाल बटे समय होता है, क्या होता है चाल बटे में समय होता है, ठीक है। क्या होता है चाल बटे में समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर क्या दिया है, चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर क्या दिया है, यहाँ पे चाल कितना दिया है 60 दिया है, ठीक है। 60 किलोमीटर और यहाँ कितना दिया 3 घंटा में कितनी दूरी। तो 60 को ने क्या करेंगे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसका क्या होगा 180 डिग्री किलोमीटर, यहाँ पे क्या है राइट आंसर, यहाँ पे सी दिया है, क्या है सी दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करने वाली ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है। 300 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। तो क्या करेंगे इसको, तो क्या होगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर यहाँ पे सूत्र होता है चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर
दूरी बटा, ठीक है, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो क्या करेंगे, कितना दिया है दूरी यहाँ पे, 300 दिया है। कितना दिया है, 300 दिया है, ठीक है, बटे इसका क्या है, समय कितना दिया, टाइम कितना दिया है, 5 दिया है। क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। तो चलिए, तो इसको क्या कीजिएगा, तो इसको आप डिवाइड करने पे क्या होगा, तो इसको डिवाइड करने पे हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 60 यानी 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 60 किलोमीटर मीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा, पर आवर राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर की चाल से तय की गई दूरी एक ट्रेन को 450 किलोमीटर जाने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे, चाल कितना, 90 कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, 90 डिग्री की चाल से इतना क्या है, 90 डिग्री चाल से चल रही एक ट्रेन कितना यहाँ पे 450 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो दूरी कितना दिया है, इसका दूरी, एक मिनट, इसका दूरी कितना दिया है, तो दिया है 450, ठीक है। चाल क्या है, तो चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, तो क्या होगा, 9 पंचे कितना होता है, 9 पंचे 45 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 घंटा हो जाएगा। इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टोटल जो है ना क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आगे क्वेश्चन इस तरह का ही पार्ट 2 एक और लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।